वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ मौजूद हैं काविश बैंड के दो मेंबर्स, वोकलिस्ट जाफर और इनके गिटारिस्ट हैं माज मौदूद। इनसे बातें हो रही हैं, बहुत ही अच्छी और कारआमद बातें। ये इस फील्ड में कैसे आए, इन्होंने कैसे काम शुरू किया और अब माशाल्लाह इनको इतनी शोहरत मिली है और मज़ीद मिलने वाली है। इनका जब लॉन्च होगा इनका एल्बम तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हमारे सबके सामने आएगा, क्योंकि जिन लोगों को शौक़ है, म्यूज़िक का पैशन है और जिन्होंने ट्रेनिंग भी ली है, इनबॉर्न क्वालिटीज़ भी हैं इनके अंदर, उतना टैलेंट है म्यूज़िक, उन लोगों को ज़रूर सामने आना चाहिए और हमें भी उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, ये जो म्यूज़िक, जो भी गाना हम सुनते हैं, वीडियो बनने तक हमारे स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं, इसके पीछे बहुत लंबी एक टीम होती है, बहुत सारी मेहनत शामिल होती है। सिर्फ हमें जो नज़र आ रहा होता है, गाना गा रहा होता है, हम उसको बहुत सारा क्रेडिट दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को भी देना चाहिए। क्या ख्याल है जाफर? उन लोगों को भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना, जो इतनी मेहनत करते हैं। तो आप दोनों के अलावा जो आपकी टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी हमें बताइए। और ये भी बताइए कि एक जहन में जब पहला आइडिया आता है किसी भी सॉन्ग का, तो कैसे आता है? उसकी लिरिक्स आते हैं, उसकी मेलोडी आती है, वहाँ से बनते बनते जब वीडियो बनती है तो क्या क्या मराइल होते हैं? एक्चुअली हम लोगों का टीम तो बहुत बड़ी है, जिसमें सारा काम जो सारे कर रहे हैं। आपके बैंड में कितने लोग हैं? एक्चुअली तीन है। हाँ, तीसरा कहाँ गया? तीसरा मेंबर हमारा कनाडा में है। अच्छा। राहिल, ही इज जस्ट डूइंग हिज बीबीए। ओए होए, तो वो अप्रैल में ही इज कमिंग बैक, गेटिंग रिड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ हिज बीबीए फाइनली। तो उसके अलावा ये है कि वो ड्रमर है हमारे बैंड के। अच्छा। और उसके अलावा जहाँ अभी हम लोग सारा फाइनल रिकॉर्ड कर रहे हैं फैसल रफ़ी के स्टूडियो में, वो उनके साथ आमिर अहमद, एक हमारे दोस्त हैं, शाही भाई को तो सब जानते हैं, वो वाइटल साइंस में थे, वो हैं। उसके अलावा उमर अनवर बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं हमारी टीम के। और बहुत सारे लोग हैं। मतलब ये तो मैं आपको वो उन लोगों के नाम बता रहा हूँ जो बिल्कुल सामने हैं। उसी स्टूडियो में नदीम भाई हैं, फिर नासिर हैं। मतलब ये सारे लोग हैं जो कांस्टेंट एक पार्ट हैं हमारे हर स्टेप के इन द एल्बम। आपके सॉन्ग्स के लिरिक्स कौन लिखता रहा? शुरू में तो मैं और माज साथ बैठ के लिखते थे। क्या मैं शायर तो नहीं, मगर नहीं, बस वो फिर ये कि अभी जो लास्ट वीडियो आया था उसके अब्बू ने लिखे थे। अच्छा जी। और उससे पहले जो वीडियो आया था बीच में, उसके अम्मी ने लिखे थे। वाह। और उसके अलावा फैमिली प्रोडक्शन। और एल्बम में अभी बाकी 2 गाने और हैं जो अनवर मकसूद साहब ने लिखे हैं। आप लोगों को तो ये भी फायदा है, आपके फादर बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपकी मदर जो है, दोनों ही जो है वो वीडियो में नजर भी आ सकते हैं, है ना? कितना एडवांटेज है, देखिए। ये तो है। अच्छा मास, आप बताएं, आप दोनों माशाल्लाह से इतना कितने 3-4 सालों का तो तजुर्बा है आपको। बैंड कब बना था? बैंड को बने हुए काफी अर्सा हो गया, तकरीबन 7-8 साल में। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आप लोगों ने गेन किया होगा, अप्स एंड डाउन्स आए होंगे बैंड में, लोग आए हैं गए हैं, लोगों ने चीट किया होगा, कुछ लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया होगा। हम जब म्यूज़िक की बात करते हैं और हम जब प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी उन लोगों की काउंसलिंग भी हो रही होती है, करियर काउंसलिंग, जो इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं, म्यूज़िक की फील्ड में कितने हमारे मुल्क में और कितनी जो है ना ब्रांचेस एसोसिएट उनके साथ हैं जिसमें लोग आ सकते हैं और काम कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं सबकी आवाज़ अच्छी हो। बिल्कुल। क्या क्या है जिसमें आ सकते हैं? हमारे पास एक्चुअली म्यूज़िक की फील्ड में आइदर यू आर अ सिंगर और यू आर अ म्यूजिशियन। उसके अलावा फिर हमारे पास म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स भी गिने चुने हैं। मतलब कोई पहले नाम होते थे, अरशद महमूद साहब थे, और लोग थे उन्हीं के जॉनरा के, जावेद अल्लाह साहब थे, सब थे। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का क्या काम होता है? म्यूज़िक प्रोड्यूसर एक्चुअली होता ये कि नॉर्मली एक सिंगर, बहुत ज़रूरी नहीं होता कि सिंगर की प्रोडक्शन स्किल्स भी अच्छी हों। तो एक प्रोड्यूसर का काम ये होता है कि एक सिंगर की मेलोडी को लेके उसका म्यूज़िक किस तरह बनेगा। अच्छा। उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उसके ऊपर कौन से म्यूजिशियंस प्ले करेंगे। तो आपके भी होते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर्स? नहीं, हम लोगों के पास लकीली एडवांटेज ये था कि वो सारा मैं खुद ही करता हूँ। कंपोज हम लोग साथ ही बैठ के करते हैं। और सिर्फ ये कि वो फाइनल मिक्स एंड मास्टर वाला प्रोसेस एक बिल्कुल अलग लीग हो जाती है। मिक्सिंग होती है जो फाइनली जो एक शक्ल दी जाती है उसको,
वो भी बहुत अहम होती है। बहुत अहम होती है। तो उस फील्ड में भी लोग अगर अपने करियर को परसू करना चाहें, वो उन्हें आना बहुत चाहें, तो बहुत एक अच्छी फील्ड है। बहुत अच्छी फील्ड है। उसमें सिर्फ ये कि उसे क्या कहते हैं, म्यूजिक डिजाइनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? नहीं, मोर ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन। एक Production एक होता है, एक side तरह है से उसकी। बिल्कुल म्यूजिक प्रोडक्शन की साइड होती है वो। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये होती है कि आपका कान बहुत शार्प हो। अच्छा। अगर तो आपको सिर्फ म्यूज़िक सुनना आता है और उसकी तमीज़ नहीं है कि ये चीज़ इस तरह हो रही है, ये इस तरह हो सकती थी, या ये चीज़ इस मिक्स में थोड़ी ऊपर है या नीचे है, वो चीज़ें बहुत सारी अच्छा। ऐसी होती हैं कि बिफोर हैंड उनकी थोड़ी सी सेंस होना ज़रूरी है। देन यू कैन प्रॉब्ली टेक ट्रेनिंग फॉर दैट अच्छा। और परसू कर सकते हैं आप उसको आगे। लेकिन मेरे ख्याल में यही 3-4 फील्ड्स हैं म्यूज़िक से रिलेटेड कि आप सिंगर म्यूजिशियन तो 2 बेसिक हो जाती हैं। उसके अलावा यू कैन बी अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, यू कैन बी एन अरेंजर, आप सीक्वेंस कर सकते आप हैं। लिरिक्स लिख सकते हैं म्यूजिक। बिल्कुल लिरिक्स हैं हमारे पास जो खास म्यूजिकल जो बैंड्स हैं उनके लिरिक्स लिखते हैं उनके सॉन्ग्स के? ऐसे भी हैं हैं लोग? हमारे पास हैं। नाम है कुछ ऐसे। अच्छा। बिल्कुल। या आप साबिर वीडियोस जफर बना साहब सकते हैं, अब पोस्ट प्रोडक्शन में आ सकते जी, हैं, है ना? बहुत अब सारी तो फील्ड्स एक्चुअली म्यूजिक वीडियोस का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो वीडियो डायरेक्शन एक ऐसी फील्ड है जो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। आजकल वीडियो डायरेक्टर्स जो हैं इतने बिजी हैं कि वो बहुत टफ टाइम देने लगे हैं। आप लोगों को खैर नहीं मिला होगा? हमें भी बहुत ज़्यादा मिला है। एक्चुअली वो उनके साइड प्रोजेक्ट्स जो वो कमर्शियल्स करते हैं उसमें वो इतना बिजी होते हैं कि, और वैसे ही बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमारे डायरेक्टर्स हैं, कोई 3-4 ही होंगे, 5 मैक्सिमम। तो इस फील्ड में यहाँ पे बहुत स्कोप है इस कंट्री में। ये तो ज़रूरत भी है। मतलब आपको अब वो एमबीए को खैर बात कह दिया अभी के लिए अभी उसकी मतलब वो कर लिया, वो आपने रख दिया। सोचा है वैसे, देखिए वो साइड में रख दिया, लेकिन सोचा है कि 5 साल में इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 5 साल में अपना इतना नाम बना लेंगे? मुझे बिल्कुल है। मुझे तो आगे 10-15 साल तक है। अच्छा जी, चलें जी, अब आपकी बात कराते हैं हम अपने ऐसे कॉलर से जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बहुत प्यार से, बहुत ही तवज्जो से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। बात ही नहीं सुनते, वो सलाम करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपने अपना नाम सुना और सलाम कर दिया बस। कैसे हैं शाहिद साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी तरफ से हमने सिर्फ आपको और आपकी टीम को सलाम देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। जरूरी है, सलाम करते हैं तो सामने वाले से कुछ दुआ निकलती है थोड़ी बहुत। आप सलाम ना करें तो भी हम दुआएं देते रहेंगे। मुझे तो खैर आपके पास तो टाइम कम होगा। नहीं, मेरे पास तो घर में सलाम है इतना बड़ा सारा। हाँ, अल्लाह उनको इज्जत दे। माशाल्लाह से उनको अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे। मेरे हस्बैंड का नाम ही सलाम है। तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ और आदा वादा भेज दिया करें। क्या भेजे? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं क्या? मैंने कहा आदाब तस्लीमात। सही आदाब भेजेंगे। अच्छा शाहिद साहब, क्या कोई सवाल तो पूछे? म्यूजिक के आप इतने शौकीन हैं, आपको इतनी नॉलेज है, आप इतने रिसर्च करते रहे हैं। ये दोनों लड़के बच्चे थोड़े नए लग रहे, थोड़ा सर झुका के बैठे हुए हैं। इनसे कोई नया सवाल पूछे। नया अब छोटे भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र सर। आप सुना? आपके चेहरे से आप म्यूजिक वाले लगते नहीं है। ऐसा लगते कोई पीसीएस ऑफिसर हो, कोई 18-19 ग्रेड का ऑफिसर। आप इस तरफ कैसे आ गए? बस जी मैं ये शक्ल से तो बहुत लंबी कहानी है। बहुत लंबी कहानी है ये। अच्छा चलो इनकी कहानी अल्लाह पाक पूरी करे। हम तो यही बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपको कॉल करने, बहुत शुक्रिया। हेलो, बंद नहीं करे मैंने ये कंट्रोल रूम। नहीं आप बात करें, हम नहीं बंद कर रहे हैं, हम यहाँ से बंद कर रहे हैं सिर्फ की आवाज़। अच्छा जी, शाहिद साहब जो है वो बस सलाम करने के लिए भी उनका दिल करता है कि वो इतना मुश्किलों से कॉल मिलती है, वो मिलाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। कहाँ थे पता नहीं, शाहिद साहब ने बुला दिया हमें। चलिए कोई बात नहीं, हम जाफर से गाना सुन लेते हैं, क्योंकि आपकी अम्मी को मैंने सुना है, आपके अब्बू को सुना है, नादिली को मैंने सुना है, आपको नहीं सुना। तो ये हसरत लेकर मैं नहीं जाना चाह रही इस प्रोग्राम से। तो मैं ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ। ऊपर से बिल्कुल ये सुबह गाने वाला जो थोड़ा सा सुबह मुझे समझ नहीं आती है। 11 बज रहे हैं, 11:15। सुबह कहाँ की आ गई? हमारे लिए तो जी अभी। आपकी सुबह कितने बजे होती है? मास कितने बजे सुबह होती है? 1 बजे, नॉर्मली 1-1:30 बजे। सुबह तो आपकी जिंदगी में हुई नहीं ना, आपकी दोपहर होती है। नहीं, हम सुबह देख के सोते हैं सर। बिल्कुल। अच्छा, ये रोशनी देख के एक दफा फिर तसल्ली हो जाए, फिर सो जाए। सुबह हो गई, रोशनी हो गई।